तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गहराइयाँ मूवी के बारे में। इसकी रेटिंग्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवी अभी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है और यह मूवी अभी Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी को मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें अलीशा और टीना दोनों कजन है। एलिशा एक योगा टीचर है जो कि योगा के लिए ऐप बनाती है, लेकिन उसे ऐप के लिए कोई फंडिंग नहीं मिलती और इसी रीजन के कारण वो काफी परेशान होती है। अब अलीशा का यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी होता है और उसका काम है नोवेल राइटिंग, जो कि अभी फिलहाल में कुछ नहीं कर रहा होता है और उसका नाम करण होता है। दूसरी तरफ एलिशा की कजन टीना, जिसका बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन होता है। अब यहाँ पर ये करण एलिशा को योट राइडिंग के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर ये चारों एक साथ मिलते हैं। अब यहाँ पर एलिशा और जैक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, बट एट द सेम टाइम एलिना अपने करियर को लेकर काफी पॉजिटिव है और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी वो अपने बॉयफ्रेंड से इसलिए परेशान होती है क्योंकि वो अभी बिल्कुल फ्री बैठा होता है, कोई भी काम नहीं कर रहा होता है और उसकी बुक भी पब्लिश नहीं हो रही होती है। जब एलिना और जैक एक दूसरे के करीब रहते हैं तो एलिना जैक को अपने ऐप के बारे में बता देती है। वो कहती है कि मुझे इस ऐप के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है। अब जैक उसकी हेल्प करते हुए अपनी तरफ से उस ऐप में कुछ फंडिंग कर देता है, बट इन सभी बातों से बेखबर टीना रहती है। टीना को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसी बीच ये दोनों काफी बार मिलते हैं और मेकआउट भी करते हैं। जब ये फार्म हाउस में एलिशा और टीना की ओल्ड वीडियोस देख रहे होते हैं जबकि ये छोटी थी, जहाँ पर एलिशा थोड़ी अपसेट हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिशा की मॉम ने सुसाइड किया था और इसी रीजन के कारण एलिशा अपने डैड से भी काफी नाराज होती है। अब इन सभी चीजों में एलिशा काफी उलझी हुई होती है। उधर उसके पापा, उधर करण और उसका लफड़ा जैक के भी साथ शुरू हो जाता है, जो कि उसी की कजन का बॉयफ्रेंड था। अब यहाँ पे करण एक सरप्राइज पार्टी रखता है एलिशा के लिए और उसे वहाँ पे प्रपोज कर देता है, लेकिन एलिशा की आंखें तो जैक को ही ढूंढ रही होती है और इसके बाद इन दोनों के बीच कुछ अनबन हो जाती है और एलिशा जैन को चैट रूम से ब्लॉक कर देती है। उधर टीना की मम चाहती है कि टीना और जैक की जल्दी ही शादी हो जाए, परंतु यहाँ जैन अपने बिजनेस को लेकर यह बात को टाल देता है। अब सीन कट होता है और हमें एलिशा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशा काफी अपसेट होती है क्योंकि करण ने उससे झूठ बोला था कि अब उसका पब्लिशर उसकी नॉवल नहीं छापेगा। अब इन सबसे वह परेशान होकर अपने डैड से मिलने जाती है और यहाँ भी वह अपने डैड पे बरस जाती है कि उन्हीं की वजह से उसकी मॉम ने फांसी लगाई है और ये बात उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उधर जैन काफी परेशान होता है क्योंकि एलिशा ने उसे चैट रूम से ब्लॉक कर दिया था और एलिशा ने जैन के द्वारा दी गई फंडिंग को भी वापस कर दी थी और इसी रीजन से जैन काफी परेशान होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा और टीना एक जगह मिलती है क्योंकि एलिशा ने करण से ब्रेकअप कर लिया है, तो करण ने टीना को भेजा होता है एलिशा से बात करने के लिए, जहाँ पर एलिशा टीना को साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ पर जैन की एंट्री हो जाती है और जैन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे कम से कम अनब्लॉक तो करो ताकि आगे मैं तुमसे बात कर सकूं। इसके बाद एलिशा अपने घर जाती है और जैन को अनब्लॉक कर देती है। इसके बाद जैन और एलिशा एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर जैन एलिशा को प्रपोज कर देता है और वो कहता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। फिर एलिशा कहती है टीना का क्या, तो जैन इस पे कहता है कि मैं उससे कोई भी पैसे नहीं लूंगा और उसकी दी हुई हर हेल्प को मैं वापस कर दूंगा और अब हम अपनी नई जिंदगी को शुरू करेंगे। अब इसके बाद एलिशा काफी खुश हो जाती है और वो जैन के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है और उसकी फंडिंग को अगेन वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब एलिशा और जैन जब अपना टाइम बोट पे स्पेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 कपल्स आ जाते हैं और उनकी एज काफी ज्यादा होती है। अब एलिशा और जैन उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि उनकी बोट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पर जैन एलिशा को इंट्रोड्यूस करता है एज अ मंगेतर। ये सब कुछ देखने के बाद एलिशा को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद जैन अपने काम पे आ जाता है। वहाँ पर एलिशा उसे बहुत सारे कॉल्स करती है, लेकिन वो उन कॉल्स को उठाता नहीं है। अगले सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिशा बिन बुलाए उस पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर वो जैन को बताती है कि एलिशा प्रेग्नेंट है, जिस वजह से टेंशन में आकर वो कुछ दवाइयाँ खाने लगती है। जैन उसकी दवाइयों को लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब टीना को इसके बारे में पता चल जाता है कि जैन के पास टेंशन की दवाइयाँ हैं, तो उनसे पूछती है कि जैन तुम ये क्यों ले रहे हो, तो जैन उसे कहता है कि मुझे बिजनेस का काफी स्ट्रेस है, इसलिए मैं स्ट्रेस को कम करने के लिए ये दवाइयाँ लेता हूँ। और ये सब होने के बाद टीना को भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैन और टीना आउटडोर जाते हैं टेंशन रिलीज करने के लिए। अब यहाँ पर टीना उसके मोबाइल से चेक कर रही होती है कि जो नंबर उसे बार बार कॉल करता है। यहाँ पर जैक
ने वो नाम कॉन्ट्रैक्टर नाम से सेव किया होता है, जो कि टीना को पता नहीं चलता। अब एक स्टूडियो जो कि एलिसा ने खोला था उसे पुलिस वाले आकर सील कर देते हैं। ये बात बताने के लिए वह जैन के पास जाती है। अब एलिसा जैन के ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर वो जैन उससे कहता है कि मैं इसके बारे में देख लूंगा, अब तुम घर जाओ। यहाँ पर अब जैन को भी काफी स्ट्रेस होता है क्योंकि उनकी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा गया है और इससे उसकी कंपनी को काफी लॉस हो रहा होता है। और फिर टीना अपनी रिंग उतार कर जैन को कहती है कि अब ब्रेकअप हो जाए, लेकिन अब जैन इस मैटर को बिल्कुल ही स्मूथली संभाल लेता है। अब यहाँ पर जैन टीना को वापस आउटडोर लेके जाता है, जहाँ पर टीना उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करने के लिए कहती है। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि करण और एलिसा एक रास्ते में मिले हैं, जहाँ पर करण एलिसा को बताता है कि जैन और टीना आउटडोर गए हैं क्योंकि टीना के फादर ने जैन की काफी मदद की है उसकी कंपनी को लॉस में न जाने के लिए, और टीना के फादर ने जैन को काफी फंडिंग भी दी है। उसके बाद एलिसा को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि जैन ने उससे बोला था कि वो सारे पैसे टीना के वापस कर देगा। गुस्से में आकर एलिसा टीना को सब कुछ बताने के लिए जाती है, लेकिन जैक उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे वापस अपने घर भेज देता है। अब एलिसा को पता चलता है कि उसके डैड उसे मिलने के लिए आ रहे होते हैं अगले दिन, लेकिन अगले दिन एलिसा को जैन को मिलने जाना होता है। अगले दिन जब एलिसा के डैड उसके घर आ रहे होते हैं तो वो जैन को भी देख लेते हैं एलिसा के घर से निकलते हुए, और जैन एलिसा के कमरे में आया होता है अपने सारे सामान वापस लेने के लिए, यानी कि गिफ्ट। अगले सीन में हमें एक वोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिसा और जैन मिलकर कुछ अच्छी बातें कर रहे होते हैं। अब वो ये डिसीजन करते हैं कि वो ये सब कुछ खत्म करके कुछ नया स्टार्ट यानी कि फ्रेश स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैन एलिसा के लिए कुछ ड्रिंक्स बनाने के लिए चला जाता है और एलिसा जैन के लैपटॉप में कुछ चैट पढ़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब वो बाहर आती है और फिर जैन को देखती है जो कि उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला रहा होता है। अब सब कुछ बताने के लिए एलिसा टीना को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैन ड्रिंक लेके एलिसा के पास आ जाता है और वो जैन से कहती है कि मुझे वापस जाना है। अब यहाँ पर एलिसा के मुंह पे काफी पसीना होता है, लेकिन तभी बदकिस्मती से टीना का कॉल एलिसा को वापस आ जाता है। अब ये सब कुछ देख जैन सब कुछ समझ जाता है और वो अब एलिसा को मारना चाहता था, और एलिसा को मारने के लिए वह उसे पानी में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से जैन खुद ही पानी में गिर जाता है। अब एलिसा बोट को लेकर वापस बोट पे आ जाती है और अपने घर पर चली जाती है। अब एलिसा अपने घर जाकर खुद को शावर लेती है। अब एक दिन बाद करण का कॉल एलिसा को आता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि जैन काफी दिनों से नहीं मिल रहा है। अब एलिसा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो जाकर वो बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं कर रही होती है और वहाँ पर पूजा भी प्रेजेंट होती है। अब उसी हॉस्पिटल में जैन का एक बिजनेस पार्टनर भी था, जो कि एलिसा को पहचान जाता है क्योंकि उस दिन जब एलिसा जैन के ऑफिस में गई थी तो उसके पार्टनर ने एलिसा को देख लिया था। अब एलिसा और टीना दोनों ही जैन के मरने से काफी दुखी होती है। तभी एलिसा को जैन के बिजनेस पार्टनर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर उसका पार्टनर कहता है कि तुम्हारी सीट पर जैन को होना चाहिए था। यानी कि जैन और उसके बिजनेस पार्टनर ने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि वो एलिसा को मारकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब जैक का बिजनेस पार्टनर एलिसा से कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें जैक के कमरे से लाने होंगे और मुझे देने होंगे, फिर मैं पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं। इसके बाद एलिसा बिजनेसमैन को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है। एलिसा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर टीना एलिसा को कुछ बताना चाहती थी पास्ट के बारे में, और वो उसे कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे पापा का अफेयर चल रहा था और इसी रीजन से तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था। अब यहाँ पर एलिसा काफी बुरा फील करती है क्योंकि वो अपने पापा को गिल्टी समझती थी। अब एलिसा अपने घर जाती है, जहाँ पर वो अपने पापा के सामने रोते हुए कहती है कि पापा मैं तुम्हें गिल्टी समझती थी लेकिन आप गिल्टी नहीं थे, और वह बार बार अपने पापा से सॉरी कह रही होती है। अब हमें अगले सीन में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर करण ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है जिसमें उसने टीना और एलिसा दोनों को बुलाया होता है। हमें बताया जाता है कि करण की बुक पब्लिश भी हो चुकी है और फ्लॉप भी हो गई है। वो एक कुछ जॉब करता है। वो कुछ ही दिनों में एक लड़की के साथ एंगेजमेंट भी करने वाला था। टीना और एलिसा कुछ रेस स्टार्ट करने का डिसीजन लेती है, लेकिन तभी उस पार्टी में एलिसा को वो बूढ़ी औरत दिख जाती है जो कि जैन और एलिसा को उस बोट पे मिले थे। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले।